और इस वक्त आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले से 6 बम बरामद किए गए हैं। जी हां, मुर्शिदाबाद ज़िले के पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जानकारी देते हुए कहा कि ये 6 बम मुर्शिदाबाद ज़िले के सालार थाना क्षेत्र स्थित कांडी में पाए गए हैं। इस मामले में आरोपी अनारुल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कथित रूप से बम बनाते समय विस्फोट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जबकि इस विस्फोट में 5 लोग घायल भी हो गए थे। आपको बताते चले कि मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा के रामेश्वरपुर गांव में बम बनाते समय अचानक विस्फोट हो जाने से यासुद्दीन शेख उर्फ चांदी शेख की मौत हो गई थी, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए थे। विस्फोट में मारे गए युवक का दाहिना हाथ उड़ गया था और उसके सिर का हिस्सा भी बाहर निकल गया था। दरअसल रात को गाँव स्थित बगीचे के एक पंप हाउस में अचानक विस्फोट की आवाज़ से पूरा गाँव हिल उठा। चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल का रुख किया तो उन्होंने देखा कि विस्फोट से एक घर की दीवार गिर गई है और एक युवक मलबे के नीचे दबा हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद राज्य में मुख्य विपक्ष बीजेपी ने ममता सरकार को घेरते हुए राज्य में बम उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद दिलीप घोष ने ट्वीट कर दावा किया था कि सॉकेट बम बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया। और इस वक्त आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले से 6 बम बरामद किए गए हैं। जी हां, मुर्शिदाबाद ज़िले के पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जानकारी देते हुए कहा कि ये 6 बम मुर्शिदाबाद ज़िले के सालार थाना क्षेत्र स्थित कांडी में पाए गए हैं। इस मामले में आरोपी अनारुल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कथित रूप से बम बनाते समय विस्फोट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जबकि इस विस्फोट में 5 लोग घायल भी हो गए थे। आपको बताते चले कि मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा के रामेश्वरपुर गांव में बम बनाते समय अचानक विस्फोट हो जाने से यासुद्दीन शेख उर्फ चांदी शेख की मौत हो गई थी, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए थे। विस्फोट में मारे गए युवक का दाहिना हाथ उड़ गया था और उसके सिर का हिस्सा भी बाहर निकल गया था। दरअसल रात को गाँव स्थित बगीचे के एक पंप हाउस में अचानक विस्फोट की आवाज़ से पूरा गाँव हिल उठा। चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल का रुख किया तो उन्होंने देखा कि विस्फोट से एक घर की दीवार गिर गई है और एक युवक मलबे के नीचे दबा हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद राज्य में मुख्य विपक्ष बीजेपी ने ममता सरकार को घेरते हुए राज्य में बम उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद दिलीप घोष ने ट्वीट कर दावा किया था कि सॉकेट बम बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।